वेरी वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सबकी काफ़ी डिमांड के बाद आज का जो सेशन होने जा रहा है पर्टिकुलर रिलेटेड है AWES से, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की एग्जाम से। आप सबको पता है कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी टीचर अपॉइंट करती है आर्मी पब्लिक स्कूल्स के लिए और स्क्रीनिंग टेस्ट करवाती है। एक स्क्रीनिंग टेस्ट जो कंप्लीटली डिपेंड होता है इंग्लिश मीडियम पर। तो यहाँ बहुत जो हिंदी पट्टी के बच्चे हैं उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस बात का है कि सर वहाँ हमको कुछ गाइडलाइंस नहीं मिल पाती है। अगर हम कहें एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की बात, तो ऑल इंडिया आर्मी पब्लिक स्कूल्स एजुकेशन स्तर पर स्टैंडर्ड पर फर्स्ट रैंक में आते हैं। सेकेंड रैंक में अगर बात की जाएगी तो CBSE के आपके केंद्रीय विद्यालय हैं। आप सब समझ पा रहे हो कि आर्मी का जो कल्चर है वो पर्टिकुलर या फिर कंप्लीटली इंग्लिश एजुकेशन पर आधारित है, राइट। तो यहां पर सबसे पहली डिमांड है अंग्रेजी भाषा को समझने की। ठीक है, अगर हमसे पूछेंगे आप कि सर सवालों का क्राइटेरिया या फिर लेंथ या फिर पेडागोजी क्या है, तो वही है जो हम पढ़ते हैं। बस यहां डाउट इतना है कि ये जो हम पढ़ते हैं हिंदी में सीखते हैं वो सब चीजें वहां अंग्रेजी में जाती हैं, बस इतना है। तो बच्चों को ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इसमें बच्चों को डिफिकल्टी सिर्फ लैंग्वेज को समझने में होती है। तो आज एक पुराना पेपर है हमारे पास ओल्ड सेशन का, इस पर हम डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आप यहाँ पर कुछ चीजें समझ पाएंगे, आसान तरीके से बताने की कोशिश करेंगे हम आपको। और ये एग्जाम हर ईयर होती रहती है, रेगुलर ये पास करके एक कार्ड देते हैं, ग्रीन कार्ड, जिसके आधार पर परमानेंट जॉब में लोगों को चांस मिलते हैं। तो आइए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। और मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। नॉट ए सिंगल वर्ड इन हिंदी, सबसे बड़ा जो टेरर है। तो हमने कहा एक कोटेशन के साथ यहां शुरू कर सकते हो कि डर के आगे जीत है। डर को कैसे दूर करोगे वो चीजें आज हम क्लियर करेंगे। डर गया सो मर गया, तो डरना नहीं है, बशर्ते पेशेंस बनाए रखना है और समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 1, इन द नैरो सेंस इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन इज गिवन एज। तो नैरो सेंस का मतलब क्या हुआ? संकुचित अर्थ है बच्चा। नैरो सेंस का मतलब क्या हुआ? संकुचित अर्थों में इंडिविजुअल एम यानी व्यक्तिक उद्देश्य, शिक्षा का व्यक्तिक उद्देश्य क्या दिया जा रहा है या क्या माना जाए। तो पहला आता सेल्फ रियलाइजेशन, दूसरा विकल्प है सेल्फ असेसमेंट, तीसरा विकल्प है स्टेट सोशलिज्म और चौथा विकल्प है सेल्फ एक्सप्रेशन। तो आप समझ पा रहे होंगे सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? स्वानुभूति है। सेल्फ असेसमेंट का हम हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं उन टर्म्स को, देखो आप, लेकिन वहां हिंदी का एक शब्द भी नहीं होना है, नॉट ए सिंगल वर्ड। तो केवल समझने के लिए मैंने ये सेशन रखा है कि आप समझो, बड़ा आसान है। तो अगर हम कहें इंडिविजुअल एम, व्यक्तिक उद्देश्य की बात चल रही शिक्षा के, तो व्यक्तिक में क्या क्या आ रहा? व्यक्तिक में आ रहा देखो सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन स्व अनुभूति, सेल्फ असेसमेंट स्व आंकलन। स्टेट सोशलिज्म की अगर बात की जाएगी तो स्टेट सोशलिज्म है राज्य समाजवाद। यहां पर अब समझो, पहले कट करो, ये क्या है? राज्य समाजवाद। तो इसको तो हम कट कर लें, ये तो है ही नहीं, पहले तो ये कट कर लो। और चौथा है सेल्फ एक्सप्रेशन। अब समझो आप, जब हम एजुकेशन के इंडिविजुअल एम की बात करते हैं इन द नैरो सेंस, नैरो सेंस का मतलब संकुचित अर्थ की बात चल रही है, तो अपने आप को अभिव्यक्त करना ही इंडिकेट करता है। सेल्फ एक्सप्रेशन का मतलब हुआ स्व अभिव्यक्ति। तो चौथा आपको यहां सही मिलेगा आंसर। आसान भाषा में समझने की कोशिश करें यहां पर इन द नैरो सेंस, तो स्व अनुभूति, स्व आकलन और स्व अभिव्यक्ति,
तो यहां पर स्व अभिव्यक्ति का मतलब हुआ अपने आप को अभिव्यक्त कर पाना। तो यह है आपका आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, द इफेक्ट ऑफ वन लर्निंग ओवर अनदर लर्निंग सिचुएशन इज कॉल्ड। एक अधिगम परिस्थिति का दूसरी अधिगम परिस्थिति पर, तो दिया गया द इफेक्ट, प्रभाव, वन लर्निंग ओवर अनदर लर्निंग सिचुएशन, यानी कि पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान किसी नई परिस्थिति पर या किसी और परिस्थिति पर क्या प्रभाव डालता है या क्या कहलाता है, ये पूछ रहा है आपसे। कॉल्ड, द इफेक्ट ऑफ वन लर्निंग ओवर अनदर लर्निंग सिचुएशन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी। इमिटेशन, इमिटेशन क्या होती है, नकल, कॉपी, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम का स्थानांतरण, या पढ़ते हैं, कंडीशनिंग आप पढ़ते हैं, पावलो के सिद्धांत में ये अनुकूलन है, और न्यूट्रिशन आपका पोषण है। तो आप समझ पा रहे हो, लर्निंग की बात चल रही है, नकल नहीं हो सकती है, अनुकूलन भी नहीं है और पोषण भी नहीं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। सेकेंड इज राइट। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, मेन एम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा पढ़ा है आपने, आप सबको पता है। विल बी अचीव्ड इफ द टीचर, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है इफ टीचर, यदि शिक्षक नोज द डाइवर्सिटी ऑफ द क्लास, कक्षा की विविधता को समझ ले, प्रिपेयर द रिपोर्ट प्रॉपरली, विधिवत रिपोर्ट की तैयारी करे या तैयार करे, ऑर्गेनाइजेज द मटेरियल टारगेटेड, कंडक्ट प्रॉपर टेस्टिंग, तो टेस्टिंग की बात यहां हो नहीं सकती, प्रॉपर लगातार टेस्ट नहीं किए जा सकते, मटेरियल टारगेटेड हो नहीं सकता, रिपोर्ट राइटिंग की बात नहीं आ रही, नोज द डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी आप समझ पा रहे हो, ये इंडिकेट करता है डायरेक्ट किस पर, विविधता का। तो आप समझ पा रहे हो कि समावेशी कक्षा वैसे भी वैविध्यपूर्ण कक्षा होती है, अलग अलग आवश्यकताओं के बच्चे पढ़ते हैं। तो अगर एक टीचर में ये समझ है अलग अलग बच्चों को समझने की, तो उद्देश्य बहुत आसानी से पाए जा सकते हैं। इसलिए आंसर आपका कौन सा होगा बच्चा, पहला आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, एन आइडियल लेसन प्लान इज, आदर्श पाठ योजना की बात चल रही है, बेस्ड ऑन टीचिंग लेवल्स, ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज, ऑल ऑफ द अबव। तो आप देखेंगे बड़ा आसान है कि आदर्श लेसन प्लान टीचिंग लेवल्स, शिक्षण के स्तरों से जुड़ा हुआ है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, उद्देश्य पर आधारित है, बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान पर आधारित। तो बच्चा ऑल ऑफ द अबव, सारे सही हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ प्राइमेसी इज बेस्ड ऑन। तो प्रिंसिपल ऑफ प्राइमेसी का मतलब क्या है, प्रधानता का सिद्धांत, इसे ऐसे कहते हैं, प्रधानता का सिद्धांत। अब ये प्रधानता का सिद्धांत पर्टिकुलर जुड़ा किससे है, लर्निंग से ही जुड़ा हुआ है। थिंग्स फ्रीली लर्न आर बेस्ट लर्न, यानी जो स्वतंत्रता पूर्वक सीखी जाती है वही सबसे अच्छी सर्वोत्तम अधिगम है। लर्निंग टेक्स प्लेस बेस्ट इन प्राइमरी क्लासेस, प्राइमरी क्लासेस समझ पा रहे होंगे आप, प्राथमिक कक्षाओं में ही सबसे अच्छी लर्निंग होती है। थिंग्स लर्न फर्स्ट क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन, अगर हम कहें आपसे कि जो चीजें पहले सीखी जा चुकी हैं एक महत्वपूर्ण प्रभाव बनाती हैं, मोस्ट रिसेंटली लर्न थिंग्स आर बेस्ट रिटेन, यानी कह सकते हो जो अभी अभी हाल में सीखी गई चीजें हैं वो सदा के लिए बनी रह सकती हैं। तो आप देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्राइमेसी इज डिपेंड ऑन द थिंग्स लर्न फर्स्ट क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन, यानी कह सकते हो जो चीजें पहले सीखी जा चुकी हैं वो क्या करती हैं, वो स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन, बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव, बहुत मजबूत प्रभाव छोड़ती हैं। अधिगम में आपने पढ़ा है ना, पूर्व ज्ञान अधिगम को प्रभावित करता है, राइट। तो लर्न फर्स्ट क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इवैल्यूएशन
फंक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? कौन सा मूल्यांकन कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पहला दिया गया प्रिडिक्टिंग। प्रिडिक्टिंग क्या है? अनुमान लगाना। डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक क्या है? निदान करना। मोटिवेटिंग, अभिप्रेरित करना। नन ऑफ दीज, इसका मतलब कोई यहां पर नहीं भी पूछने की बात कर रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इवैल्यूएटिंग फंक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? तो आप सबको पता है डायग्नोस्टिक, ये आपने पढ़ा है। उपचारात्मक और निदानात्मक पढ़ते होंगे आप, तो निदान डायग्नोस्टिक है, उपचार क्या है? रिमीडियल है, राइट? आप सबको पता है कि मूल्यांकन में निदान यानी डायग्नोस्टिक और रिमीडियल टीचिंग आर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड इज राइट, दूसरा सही था। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफ्लेक्ट लर्निंग फॉर अंडरस्टैंडिंग? लर्निंग फॉर अंडरस्टैंडिंग ये क्या है? अगर हम कहें समझने के लिए सीखना, लर्निंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, इसे क्या कहेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, लेकिन अब देखो ये कह रहा है निगेटिव में, डज नॉट रिफ्लेक्ट। समझने के लिए, सीखने के लिए कौन सा नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये पूछ रहा है। तो पहला है इन एबल स्टूडेंट्स टू मेमोराइज आइसोलेटेड फैक्ट्स और प्रोसीजर्स। तो आपको पता है आइसोलेटेड फैक्ट्स का मतलब क्या हुआ? आइसोलेटेड फैक्ट्स जो आपके हैं पृथक जो किए गए हैं, अलग किए गए। तो मेमोराइज हम हो सकता है इसको ना समझ पाए, लेकिन मेमोराइजिंग तो नहीं है, रटना नहीं है। आस्किंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन ए कॉन्सेप्ट इन देयर ओन वर्ड्स। तो देखेंगे बच्चों के अपने विचारों की बात चल रही, इंपॉर्टेंट लगता है ये। हेल्प स्टूडेंट्स सी सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस एंड जनरेट एनालॉजीज। एनालॉजीज जब हम कहते हैं एनालॉजीज क्या होता है, तो उपमाएं या समानताएं करना, अंतर करना, ये भी आ जाएगा। तो आप देखेंगे इस पर भी हम विचार कर सकते हैं। टीच स्टूडेंट टू प्रोवाइड एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट हाउ ए लॉ वर्क्स, हम इस पर भी काम कर सकते हैं। तो ठीक है, पहला आपका सही हो जाएगा, राइट? यही वाला नहीं है। एबल स्टूडेंट्स टू मेमोराइज, जो योग्य विद्यार्थी उनको रटने और वो फैक्ट्स को याद करने की बात नहीं कही जा सकती जो पृथक किए गए हैं। 3 आपके सही हैं और एक गलत है, ये यही आपका आंसर है, क्योंकि निगेटिव रेफरेंस में सवाल पूछा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एट लोअर क्लासेस प्ले वे, लोअर क्लासेस समझ रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस, प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन। जो सीखने का खेल सिद्धांत है, यानी खेल में सीखने का जो सिद्धांत है, प्ले वे मेथड ऑफ, खेल में सीखने का सिद्धांत है, शिक्षण वो किस पर आधारित है? सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। तो आप सबको पता है लोअर क्लासेस में सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल की बात हो ही नहीं सकती। थियरी ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा की बात चल रही है, हम इस पे सोच सकते हैं एक बार को। प्रिंसिपल ऑफ मेथड्स ऑफ लर्निंग, बिल्कुल नहीं होगा मेथड्स ऑफ लर्निंग। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, तो अगर देखेंगे शारीरिक शिक्षा के जो प्रोग्राम है ये भी प्राइमरी पे नहीं चल सकते, इसलिए ये भी नहीं है, आपका 4th है। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, यानी विकास और वृद्धि का जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है उस पर आधारित है। ठीक है, शारीरिक विकास मानसिक विकास के लिए अहम योगदान निभाता है, इस पर ही डिपेंड है आपका प्लेवे मेथड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए टीचर यूजिंग डिफरेंट अप्रोचेस टू लर्निंग इज डूइंग सो बिकॉज। डिफरेंट अप्रोचेस की बात आ रही, इसका मतलब विभिन्न प्रकार की तकनीकी, लर्निंग इज डूइंग सो, इससे क्या होने वाला है या फिर इससे क्या होगा? सी वॉन्ट्स टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर टेस्ट, यानी ऐसा करके एक शिक्षिका, अब देखो शिक्षिका एक टेस्ट के लिए तैयार करना चाहती बच्चों को, तो केवल टेस्ट के लिए तैयार करना नहीं हो सकता क्योंकि डिफरेंट अप्रोचेस हैं, ये गलत है आपका। सी वॉन्ट्स टू प्रोवोक हर नॉलेज, अब देखो सी वॉन्ट्स टू प्रोवोक, अपनी नॉलेज में वृद्धि करना चाहती है, ये भी गलत हो जाएगा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर इन द क्लास, इन सी वॉन्ट्स टू एड्रेस मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब हम कहें कि अलग अलग तरह के बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं,
और सबके पास क्या है? मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस है यानी हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत पर आधारित ये विकल्प ही काम कर जाएगा। लेकिन फिर भी चौथा देख लेते हैं। सी नोज सी मस्ट फॉलो हर लेसन प्लान। बच्चा थर्ड इज राइट। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर इन द क्लासरूम। आप सबको पता कि अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज कंसीडर्ड एज ए साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। अभिप्रेरित शिक्षण का साइन, संकेत। मैक्सिमम अटेंडेंस इन द क्लास, मैक्सिमम माने अधिकतम उपस्थिति। पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास, खामोशी कह सकते हो यहां पर। पिन ड्रॉप, बिल्कुल खामोशी क्लास में। तो खामोशी तो कभी हो ही नहीं सकती अच्छी लर्निंग में, याद रखना। मैक्सिमम अटेंडेंस की भी बात यहां नहीं हो सकती है। रिमीडियल वर्क गिवन बाय द टीचर, अभी अभी बात चल रही थी रिमीडियल वर्क, इन कह सकते हो उपचारात्मक जो कार्य दिया जा रहा है उसके आधार पर। क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स, बेटा जितने ज्यादा क्वेश्चन सवाल पूछ लें बच्चा, जितने ज्यादा सवाल बच्चे पूछते हैं क्लास में, सोच लेना मोटिवेटेड टीचिंग हुई क्लास में। क्वेश्चन पूछने के लिए जितने ज्यादा बच्चे अभिप्रेरित हों, सोच लेना उतनी इफेक्टिव है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, सुनील डज नॉट टॉक मच एट होम। अपने घर पे ज्यादा बात नहीं करता है वो। टॉक्स ए लॉट एट स्कूल, इट स्कूल में बहुत बात करता है। क्या दर्शाता है ये? ही डज नॉट लाइक हिज होम एट ऑल, यानी वो अपने घर में अस्वीकार्य है, ऐसे कह सकते हो आप। ही डज नॉट लाइक, पसंद नहीं किया जा रहा है, इसलिए नहीं बोलता। ही इज थॉट्स गेट एक्नॉलेज्ड एट स्कूल, यानी यहां पर थोड़ा सा करेक्ट करें, ही इज थॉट नहीं हिज थॉट होगा बच्चा। His thoughts get acknowledged at school, यानी उसके विचारों को स्कूल में क्या मिल रहा है? एक्नॉलेज मिल रहा है, स्वीकृति मिल रही है, इसलिए वो बोलता है। टीचर्स डिमांड दैट स्टूडेंट शुड टॉक एट स्कूल, शिक्षकों की मांग है कि क्लास में बच्चे बात करें, स्कूल में बात करें, तो ऐसा तो होता नहीं है। द स्कूल प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स टू टॉक, बात करने की कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले। हिज थॉट्स गेट एक्नॉलेज्ड एट स्कूल, यानी घर पर उसके विचारों को स्वीकृति नहीं मिलती, इसलिए वो चुप रहता है, और विद्यालय में उसके विचारों को स्वीकार किया जा रहा है, इसलिए वो बोलता है। सेकंड इज राइट। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ रेडीनेस एम्फेसाइजेस। तो आप देखेंगे थॉर्नडाइक वही थॉर्नडाइक अपने हैं, सीखने के नियम उनके वही सीखने के नियम, लेकिन अब पूछ रहा है रेडीनेस। तो रेडीनेस क्या है आपका? तत्परता। रेडीनेस कौन सा है भाई? तत्परता। हम खूब एग्जांपल देते थे आपको ऑफलाइन में। घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो तैयार नहीं है। तो यहां तत्परता आपकी तैयारी से है, याद रखना आप, तैयारी से। अब रेनफोर्समेंट नहीं हो सकता। डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन एंड इगरनेस, इगरनेस उत्सुकता आ गई। बेसिस ऑफ ड्रिल प्रैक्टिस, लगातार अभ्यास। नन ऑफ, भाई सिंपल सी बात कट करो, सेकंड इज राइट। डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या है? एकाग्रचित्तता है, और इगरनेस माने उत्सुकता है। तो उत्सुकता तत्परता पर फोकस करेगी, रेडीनेस है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोपोनेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्रेसिविज्म वाज। कुछ टर्म्स ऐसे लगते हैं ना कि हमको थोड़ा सा, तो प्रोपोनेंट माने होता समर्थक, और प्रोग्रेसिविज्म एजुकेशन का मतलब है प्रगतिशील। प्रोग्रेस से तो लगा ही सकते हो ना, प्रोग्रेस प्रगतिशील। तो प्रगतिशील शिक्षा का कॉन्सेप्ट आपको हर बार मैंने दिया, ड्यूवी का है, हर बार दिया मैंने आपको ऑफलाइन में, कि प्रगतिशील शिक्षा का जनक कौन है, समर्थक कौन है? जॉन डीवी है। अब देखो, जॉन लॉक, रॉबर्ट स्टेगनर, जॉन डी, बिल्कुल सही है, जॉन डीवी है। जहां कहीं प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात आ जाए, शिक्षा में प्रगतिशीलता की बात आ जाए, तो उसका समर्थक कौन होगा? उसका समर्थक, उसका प्रोपोनेंट होगा जॉन डीवी। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स वाज फॉर्मुलेटेड। तो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स, हायरार्की क्या है? पदानुक्रम है। ह्यूमन नीड्स माने मनुष्य की आवश्यकताओं।
तो मनुष्य की आवश्यकताओं से संबंधित पदानुक्रम के लिए कौन जाना जा रहा है, किसने बनाया? गेस्टाल्ट नहीं, स्पीयरमैन नहीं, कार्ल रोजर्स नहीं, मस्लो। मस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, स्किल्स एबिलिटी, देखो स्किल्स एबिलिटीज एंड वैल्यूज आर कॉमनली एक्सेस्ड इन वोकेशनल गाइडेंस, करियर काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, क्लिनिकल काउंसलिंग। अब आ गया स्किल माने कौशल, एबिलिटी माने योग्यता, वैल्यूज माने मूल्य, आर कॉमनली एक्सेस्ड। असिस्ट का मतलब क्या हुआ भाई? असिस्ट का मतलब हुआ आकलन करना, मूल्यांकन करना। तो वोकेशनल गाइडेंस, करियर काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और क्लिनिकल काउंसलिंग। तो करियर काउंसलिंग में इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। सेकंड इज राइट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, एन अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। स्पेशल चिल्ड्रन कौन हो गए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो गए। इज इंपॉर्टेंट टू परसुएड देम टू अटेंड स्पेशल स्कूल्स, यानी उन्हें विशेष स्कूल से दिए जाए। तो आप सब पढ़ते होंगे समावेशी शिक्षा में विशेष स्कूल यानी विशेष पद निग्लेक्टेड है, तो बिल्कुल नहीं होगा। हेल्प देम टू कॉप विद देयर स्पेशल स्टेटस, जो उनका अपना स्पेशल स्टेटस है उन पे कोऑपरेट करना। प्रिवेंट सेकेंडरी डिसेबिलिटीज और डिस्करेज तो हो नहीं सकता, पहली कट करो। हेल्प देम, हेल्प बिल्कुल है, मदद करनी है उनको उनकी जो स्पेशल स्टेटस है उसके आधार पर, स्वाभाविक विकास पर। तो सेकंड इज राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, द टाइटल ऑफ द आरटीई एक्ट इनकॉर्पोरेट्स द वर्ड। किस शब्द का समर्थन कर रहा है या किस शब्द के लिए यूज हो रहा है? फ्री बट नॉट कंपल्सरी। फ्री तो है बट नॉट कंपल्सरी तो गलत है। आप देखते होंगे फ्री भी और कंपल्सरी भी है। फ्री फॉर ओनली पुअर चिल्ड्रन गलत, सबके लिए है। कंपल्सरी बट नॉट फ्री, तीनों तो गलत है, नन ऑफ द एबव। फोर्थ इज राइट, फ्री एंड कंपल्सरी फॉर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, ए कॉमन मिसकंसेप्शन बट काउंसलिंग इज दैट। एक सामान्य सी गलत फहमी है बट काउंसलिंग इज दैट, लेकिन काउंसलिंग है। इनवॉल्व्स गिविंग डायरेक्ट एडवाइस टू क्लाइंट्स, इट्स सिनोनिम्स विद साइकोथेरेपी। थर्ड ऑप्शन है इज डन एक्सक्लूसिवली बाय साइकोलॉजिस्ट। फोर्थ इज मोस्ट इफेक्टिव इन साइकाट्रिक पेशेंट। तो आपको पता कि इफेक्टिव कैसे हो सकती है ये साइकाट्रिक पेशेंट पर। फोर्थ इज राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, द मेथड विच अलाउज ए लर्नर टू डिस्कवर थिंग्स फॉर हिमसेल्फ। कौन सा मेथड है जो खोज पर, डिस्कवर थिंग्स हिमसेल्फ यानी स्वखोज पर, स्वयं की खोज पर आधारित है? तो प्रोजेक्ट मेथड, डिडक्टिव मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, एनालिटिकल। आपको पता खोज वाला डायरेक्ट किस पर टिका हुआ है? ह्यूरिस्टिक पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, द मेन प्रिंसिपल ऑफ बेसिक एजुकेशन इज। प्रमुख सिद्धांत क्या है बेसिक एजुकेशन का? लर्निंग थ्रो एक्टिविटी, लर्निंग थ्रो बुक्स, लर्निंग थ्रो टीचिंग, लर्निंग थ्रो रीडिंग। तो आपको पता कि लर्निंग थ्रो एक्टिविटी क्रिया के द्वारा सीखने का सिद्धांत प्राइमरी एजुकेशन के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।